Good evening, everyone. Welcome to our YouTube channel VN Classes. फ्रेंड्स, जैसे कि क्वेश्चंस की सीरीज़ हम कर रहे थे उसमें हमने पहले तो ये कहा था कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके आने की संभावना है आगे के एग्ज़ाम में। तो अभी हम लोगों ने सोनेट टॉपिक को पढ़ लिया है और उसे आप लोगों ने देखा है और आप बहुत अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हो आप लोग। थैंक यू सो मच उसके लिए। तो इसीलिए सोनेट के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और आगे ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, उस दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की क्वेश्चंस मैंने बनाए थे। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बेहद अपना प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन वो वीडियो तब इतना अच्छा भी नहीं था क्योंकि तब ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था। बस क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था, हालांकि ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। फिर भी उस वीडियो को आप लोगों ने इतना पसंद किया है, तो अभी तो फ़िलहाल और बेहतर करने की कोशिश की है टेक्नोलॉजी के साथ। अब आपको आई होप अच्छे से दिख भी रहा होगा, तो उसी तरह का प्यार उम्मीद है कि आगे भी आप आने वाले सभी वीडियोस में आप लोग देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट इज। स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम पूछा है। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है ABBA, CBCB, CD ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है ABAB, BCCB, CCDE। थर्ड है AABB, BCBC, CCDE। लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है ABAB, BCBC, CDCDE। तो बताइए, मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो राइम स्कीम मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाई थी और आपसे ये भी बोला था कि राइम स्कीम को पोएम के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो इस वीडियो के बाद जो वीडियो होगा वो यही होगा कि पोएम में, जैसे मान लीजिए आपका स्पेंसरियन सोनेट है, तो स्पेंसरियन सोनेट के ऊपर जो पोएम होगी उस पोएम को मैं लूँगी, फिर उसकी राइम स्कीम को पोएम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी आप लोगों को। इसी तरह से हर सोनेट की को पोएम के माध्यम से मैं समझाऊंगी उसकी राइम स्कीम को इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ABAB, BCBC, CDCDE। देखिए, मैंने इसके लिए आपको ट्रिक भी बताई थी कि ऐसा कोई भी फ़िलहाल जो राइम स्कीम है इस तरह से नहीं है, तो आप इस तरह याद कर सकते हो कि ABAB है तो इसका जो फोर्थ लाइन का राइम स्कीम है यानी कि B है, ये इससे राइम करेगा सेकेंड स्टेंजा के फर्स्ट लाइन से। ठीक, तो आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे जिससे लास्ट होता है वहीं से इसका स्टार्टिंग होता है। फिर देखो आप, इस पैराग्राफ का जिससे लास्ट होता है अगले पैराग्राफ का स्टार्टिंग उससे होता है, और ये हमारा जो लास्ट वाला है ये तो कपलेट होता है और ये हमेशा ई होता है, या जो भी आप करोगे वो दोनों लाइन जो है राइम करेंगी। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बेहतरीन क्वेश्चन इसमें डालने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। सेकंड है, इंग्लिश आइएम्बिक पेंटामीटर वॉज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन। यानी कि जो आइएम्बिक पेंटामीटर है, जो फॉर्म है, वो जो है पहली बार अपनी मैच्योरिटी पे कब आया। ठीक, तो फर्स्ट है सोनेट के टाइम पे, जब सोनेट था या सोनेट में। फिर है सेकंड ड्रामेटिक वर्ड्स, थर्ड है लिरिक एंड फोर्थ है आपका इलीजी। तो देखिए, आपको भी पता होगा जब सोनेट पढ़ाया जा रहा था तो मैंने बीसों बार बताया था कि सोनेट को जो है वो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। तो जितने सोनेट लिखे गए वो सभी आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए थे। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा उसका यूज़ उसी समय हुआ था, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो फर्स्ट टाइम अपनी मैच्योरिटी पे सोनेट में था। ठीक है, लाया गया था। आगे देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्पेंसरियन सोनेट हैज़ द फॉलोइंग राइम स्कीम। मैं इसलिए ये क्वेश्चंस पहले लेकर आई हूँ और आपको वो पोएम बाद में बताऊंगी पोएम के माध्यम से, ताकि आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाओ। अभी देखो आपको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जब मैं उसे पोएम से समझा दूंगी आपको उसकी राइमिंग स्कीम, तो आप आराम से जो है उसे समझ जाएंगे, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको समझने में। चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए बी बी ए सी डी। ठीक, यहाँ पे सी डी के यहाँ पे कॉमा होगा। ठीक, अब देखिए सेकंड है ए बी सी डी ई ई। ठीक, आपका थर्ड ऑप्शन है ए बी सी डी ई एफ जी जी। फिर है आपका फोर्थ ऑप्शन ए बी ए सी डी ई ई। बताइए आप लोग क्या हो सकता है। तो देखिए देखने में ही लग रहा है कि आपका ये पहला वाला जो है ना, ये पहला वाला ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस तरह की कोई राइमिंग स्कीम हमने नहीं देखी जहाँ पे लास्ट में सी डी आए। सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है, यानी कि राइम होना चाहिए लास्ट की 2 लाइन का, यानी कि कपलेट का। अब आप देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में देखते हैं, इसमें क्या है ए बी बी सी। इसे हमने अभी देखा था, ये स्पेंसेरियन का था, क्योंकि ये इसके साथ राइम कर रहा है ना, ये इसके साथ राइम कर रहा है, तो यानी ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, ए बी ए थर्ड वाला देखते हैं, फिर फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ वाले में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप याद करो, अब्बा अब्बा, है ना, इस टाइप का एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, आई होप आपको याद हो। तो इस हिसाब से ये वाला भी नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इस ये क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक, ये आपका सी वाला राइट आंसर है। आगे देखिए, द टर्म कर्टल सोनेट वॉज कॉइन्ड बाई। ये जो वर्ड है, यानी ये जो टर्म है कर्टल सोनेट, इस सोनेट को भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि इसका क्या मतलब, किस तरह का फॉर्म है, कितनी लाइंस का होता है, ये सारी चीज़ें। तो बताइए इसे किसने कॉइन किया था। फर्स्ट जॉन मिल्टन, विलियम ब्लैक, फिर आपका जीएम हॉपकिंस एंड आपका डी मैथ्यू अर्नोल्ड। तो आपको मैंने बताया था इसका सही आंसर क्या है, जीएम हॉपकिंस। ठीक, आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कर्टल सोनेट कंसिस्ट ऑफ, मतलब कर्टल सोनेट जो है वो कितनी लाइंस का होता है, उसमें कितनी लाइंस होती हैं। फर्स्ट 11 लाइंस, फिर 12 लाइंस, 13 लाइंस और 14 लाइंस। देखिए हम जब सोनेट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था सोनेट यूजुअली 14 लाइंस की पोएम होती है, राइमिंग पोएम होती है, लेकिन कर्टल सोनेट 14 लाइंस का ना हो करके 11 लाइन का या फिर 10.5 यानी 10.5 लाइन का होता है, जिसमें कि 10 लाइन तो पूरी होती है, लेकिन जो 11वीं लाइन होती है वो हाफ होती है, यानी छोटी होती है। तो इस हाफ लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल लाइन भी बोलते हैं। और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इस लास्ट लाइन को क्या बोलते हैं, तो इसे टेल लाइन बोलते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सही होगा 11वां। अगर 10.5 दिया रहेगा कि 10.5 लाइन 10.5, तो आप 10.5 को सही करेंगे, लेकिन यहाँ पर 11 लाइन्स दी हैं तो आपका 11 लाइन्स करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट। सोनेट का बर्थ प्लेस कहाँ है, कहाँ पर वो ओरिजिन हुआ था, इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस में एंड जर्मनी में। तो आपको पहले ही बताया है मैंने कि सोनेट वाज ओरिजिनेटेड बाय गियाकोमो द लैंटिनी, है ना, कहाँ पर, इटली में, इन इटली। तो कहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, इटली होगा। इंग्लैंड में इसके बाद आया था। ठीक, और कौन क्या था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें 7वें क्वेश्चन पे, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है, आप अगर लगातार सब्सक्राइबर हैं, इस चैनल के व्यूवर हैं, तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी समय से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। रीज़न ये था कि आई वॉज प्रेग्नेंट एंड
वीडियोस नहीं पढ़ रही थी। अभी हमारी एक छोटी सी बेबी है, वो 8 महीने की हो गई है, तो ये सारे फेजेस में वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो इस वजह से क्या है कि यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन सारे सब्सक्राइबर्स तक नहीं भेज पा रहा है, नहीं भेज रहा है, काफ़ी लंबे समय से वीडियो ना आने के कारण। तो अगर आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो फिर से ये मतलब सर्च में आने लगेगा और लोग देख पाएंगे। तो बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए सारे प्लेटफॉर्म पे। आपका यूट्यूब, ये आपका फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या जहाँ भी आप कर सकते हैं। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कर सकें तो। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऑक्टेव इज इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ। जो ऑक्टेव है वो कितनी लाइंस का होता है? तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा कर बताया था कि जो आपका फॉर्म है वो एक ऑक्टेव होता है, ठीक। और दूसरा क्या होता है, सेस्टेट होता है। सेस्टेट 6 लाइन का होता है और ऑक्टेव 8 लाइन का होता है। 8 लाइन में प्रॉब्लम्स आपकी होती है ऑक्टेव में, एंड जो आपकी 6 लाइन की सेस्टेट होती है इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 8 लाइन का होता है ऑक्टेव। अब देखिए आगे, देखिए क्या है, द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल शेक्सपियरियन सोनेट इज। मतलब जो आपका शेक्सपियरियन सोनेट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे होता है। एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट, यानी एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जो सॉरी मतलब पहले पूरा देखते हैं, ठीक। ऑक्टेव और सेस्टेट यानी ये आपका हो गया। फिर देखिए 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट, सेकेंड ऑप्शन हो गया। पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फिर थर्ड है एन ऑक्टेव, अ क्वार्टरेन एंड अ कपलेट। फिलहाल ऐसा तो हमने कोई फॉर्म नहीं पढ़ा है ना, हम लोगों ने जब सारी सोनेट्स पढ़ रहे थे। फिर क्या है, अ कपलेट फॉलोड बाय 3 क्वार्टरेंस। तो अब आप बताइए शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें क्या होते हैं, 3 क्वार्टरेंस होते हैं एंड 1 कपलेट होता है। अभी हमने पीछे इसके राइम स्कीम भी देखी थी। यहाँ पर देखिए अभी कहाँ गया ये क्वेश्चन, हमने देखा था ना। तो इस अगर इस क्वेश्चन से भी आप देखना चाहें, ये देखिए है ना। तो इसमें क्या है, आपका 3 क्वार्टरेन बन रहा था, है ना। 1 2 3, 3 क्वार्टरेन है। और आपका क्वार्टरेन मतलब क्या होता है, 4 लाइन। 4 लाइन को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरेन बोलते हैं। और 2 है, 2 लाइन को क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। तो ये था, इस हिसाब से आप यहाँ पर अपना आंसर इजीली बता सकते हैं, ठीक। क्या है, 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट होता है। अब देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये फॉर्म नहीं था। फिर क्या है, 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट, ये होता है आपका सही आंसर, ठीक। ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है लेकिन वो शेक्सपियरियन सोनेट में नहीं होता है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है, द सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ। सोनेट कितनी लाइंस की होती हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ऑप्शन देख लीजिए, 10 लाइन्स, 12 लाइन्स, 14 लाइन्स एंड 16 लाइन्स। तो जो आपकी सोनेट होती है वो 14 लाइन पोएम होती है, बट जो आपकी कर्टल सोनेट होती है वो 10.5 और 11 लाइन्स की होती है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट मीटर इज़ अ सोनेट रिटन इन। मतलब सोनेट जो है वो किस मीटर में लिखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पॉन्डाइक टेट्रामीटर में, सेकंड है आइएम्बिक पेंटामीटर में, थर्ड है आइएम्बिक टेट्रामीटर में, एंड फोर्थ है आपका आइएम्बिक ट्राईमीटर में। तो आपको पता है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था इससे पहले इसी से रिलेटेड। तो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया था, लिखा जाता है सोनेट को, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ सोनेट आर कॉल्ड। सोनेट की जो पहली 8 लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्टेव, सेकंड है कैजुरा, थर्ड है आपका वोल्टा एंड फोर्थ है आपका सेस्टेट। यहाँ पे सेस्टेट होगा, सेस्टेड नहीं, ये टी है, ठीक। तो अब देखिए इससे पहले हम देख लेते हैं ऑक्टेव क्या है, ये 8 लाइन है, यानी हमारा आंसर ये सही हो गया। कैजुरा क्या है आपको पता है, ये होता है आपका कैजुरा, ठीक, ये मार्क। फिर वोल्टा क्या है, वोल्टा का मतलब होता है आपका सडन चेंज। ये सारी चीज़ें भी आगे क्वेश्चन में भी मैंने पूछी है, इसलिए यहाँ बता दे रही हूँ, आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। वोल्टा क्या है, सडन चेंज। जैसे कि जब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पे जाते हैं तो वहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन होती है, नेक्स्ट पैराग्राफ का, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जैसे 13th लाइन हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका वोल्टा बोलते हैं। 12 लाइन में प्रॉब्लम हो गई एंड 2 लाइन में उसका सॉल्यूशन हो गया, तो जो लास्ट वाली 2 लाइन का पहला वाला लाइन है वो क्या है, वोल्टा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं,
ये सारी चीज़ें वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार वीडियो में जाकर सोनेट को देखिए प्लेलिस्ट में। ठीक, देखिए अगला है अ वर्स ऑफ टू लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ राइमिंग विथ ईच अदर एट द एंड इज कॉल्ड। क्या है? फर्स्ट है क्वाट्रिन, सेकंड है टेरेजा राइमा होगा, ये टेरा राइमा लिखा हुआ है। ठीक, टाइपिंग एरर है ये, टेरेजा राइमा। ठीक, फिर है आपका कपलेट एंड आपका ओट्टावा राइमा। तो आपको पता है कि कोई भी दो लाइन जो कि इक्वल लेंथ की होगी और वो राइम कर रही होगी तो क्या होगा, जैसे ई ई हो गया, डी डी हो गया, राइम कर रहा है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, कपलेट हो जाएगा आपका। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, यानी कौन लाया था। ठीक, तो फर्स्ट है मिल्टन, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है यॉट एंड आपका फोर्थ है शेक्सपियर। तो देखिए आपको पता है कि इंग्लिश में जो सोनेट इंट्रोड्यूस करने का श्रेय है वो सर थॉमस यॉट को है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अ सोनेट हैविंग 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट विथ राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी इज कॉल्ड। ठीक, एक सोनेट जिसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं, क्वार्टरेन मतलब 4 लाइन के 3 पैराग्राफ्स होंगे। ठीक, बाकी लास्ट में आपका जी होगा, तो वो क्या होता है, कौन सा क्या कहते हैं वो होता है, सोनेट होता है। अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा था वो कौन सा होता है, शेक्सपियरियन सोनेट होता है। ठीक, आगे चलते हैं 14th, विच लाइन ऑफ सोनेट इज कॉल्ड वोल्टा। ठीक, अभी हमने आपको बताया था कि 13th लाइन यानी कि 12 लाइन तक प्रॉब्लम होती है, 13th लाइन पे सॉल्यूशन दिया जाता है, सडन चेंज होता है, वो क्या होता है, वोल्टा होता है। ठीक, आगे देखिए, एलिजीज एंड सोनेट आर 2 टाइप्स ऑफ, एलिजी और सोनेट 2 प्रकार हैं, किसके, एसे के, फिक्शन के, बायोग्राफिक्स के और आपके पोएम्स के। तो पोएम्स के, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी डी। अब देखिए, ऑक्टेव इज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, ऑक्टेव में कितनी लाइंस होती हैं ये आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है 8 लाइंस, सेकेंड ऑप्शन है 6 लाइन, थर्ड ऑप्शन है 4 लाइन एंड आपका लास्ट क्या है 10 लाइंस। तो आपको पता है कि जो आपका ऑक्टेव होता है वो 8 लाइंस का होता है एंड सेस्टेड 6 लाइन का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। A poem consisting of 4 lines or 4 lines of a poem that can be considered as a unit, क्या कहा जा सकता है, अभी देखा आप लोगों ने 4 लाइन का क्या होता है, क्वार्टरेन होता है। ठीक, आगे देखिए, आगे है एन आइएम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स, फर्स्ट ऑप्शन 5 फीट, सेकेंड ऑप्शन 7 फीट, थर्ड ऑप्शन 9 फीट एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है 6 फीट। आइएम्बिक पेंटामीटर में जैसा कि आपको पता है, पेंटा का मतलब क्या होता है, 5, यानी कि इसमें 5 फीट होते हैं और 10 क्या होते हैं, 10 सिलेबल्स होते हैं। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वॉट इज अ कैजुरा इन पोएट्री। फर्स्ट ऑप्शन है अ लाइन कंटेनिंग कंसोनेशन, सेकेंड है स्प्रंग रिथम, फिर आपका सी है अ पॉज इंडिकेटेड बाय अ कॉमा, फिर नन ऑफ दीज, यहाँ पे दीज। ठीक, अब देखिए आपको पता है, मैंने आपको बताया था ये है आपका कैजुरा का मार्क और इसका मतलब होता है अ पॉज इंडिकेटेड बाय कॉमा। ठीक, जहाँ पर सडन मतलब चेंज होता है, ऑक्टेव के बाद हम सेस्टेट में आते हैं तो यहाँ पर वहाँ पर ये मार्क लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं, कैजुरा बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आप चाहें तो खुद जाकर कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले करके क्वेश्चन पेपर के आप उसमें देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म सोनेटो विच इज अ लैटिन टर्म, सेकंड इटालियन टर्म, थर्ड फ्रेंच टर्म, फिर आपका फोर्थ क्या है, ग्रीक टर्म, क्या है, इटालियन टर्म, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए, सोनेट वाज ओरिजिनेटेड इन 13th सेंचुरी बाय फर्स्ट मिल्टन,
सेकंड गियाकोमो द लैंटिनी, थर्ड पेट्रार्क एंड फोर्थ आपका क्या है, चौसर। यानी कि आपको 13th सेंचुरी में सोनेट किसने ओरिजिनेट किया था, बखूबी आपको पता है, गियाकोमो द लैंटिनी ने। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, हु इज़ द फादर ऑफ सोनेट। फादर ऑफ सोनेट कौन है, आपके फर्स्ट ऑप्शन दिया है गियाकोमो द लैंटिनी, सेकंड ऑप्शन है पेट्रार्क, थर्ड ऑप्शन है यॉट और फोर्थ ऑप्शन है जॉन डन। तो जो फादर ऑफ आपके सोनेट हैं वो हैं पेट्रार्क महोदय। ठीक, आगे देखिए, पेट्रार्क डेडिकेटेड हिज सोनेट टू हिज बिलव्ड। किसे डेडिकेट किया था पेट्रार्क ने अपने सोनेट को, उनकी बिलव्ड का क्या नाम था पूछ रहा है। फर्स्ट है लाउरा डी नोवी, सेकंड है एलिजाबेथ, थर्ड है पोर्शिया एंड फोर्थ है लेडी मैकबेथ। तो आपको तो पता है मैकबेथ जो आपका ड्रामा है उसमें मैकबेथ की वाइफ का नाम है लेडी मैकबेथ। ठीक, तो यानी ये सारी चीज़ें तो आपके कैरेक्टर हो जाते हैं वहाँ के, तो ये तो हो नहीं सकते। यानी आपका लाउरा डी नोवी जो है वो बिलव्ड थी किसकी, पेट्रार्क की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, इंग्लिश सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन 16th सेंचुरी बाई फर्स्ट थॉमस यॉट, सेकंड हेनरी हॉवर्ड, थर्ड विलियम शेक्सपियर एंड फोर्थ क्या है, सर फिलिप सिडनी। यानी कि इंग्लिश सोनेट जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, एक सेकंड। वो एक्चुअली हाँ, थोड़ा सा कुछ काम आ गया था इस वजह से। ठीक है, वो बेबी रो रही थी तो मैं देखने चली गई थी। चलिए फिर कहाँ थे हम लोग, ये 24th क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि इंग्लिश सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट टाइम इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में इंग्लिश सोनेट जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपको पता है कि इंग्लिश सोनेट जो है वो सर थॉमस यॉट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, हु डेवलप्ड शेक्सपियरियन राइम स्कीम। राइम स्कीम को किसने डेवलप किया था। तो देखिए, जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है उसे हम इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं, और उसको इंट्रोड्यूस किया था सर थॉमस यॉट ने, हमने पढ़ाई अभी। और इसकी राइम स्कीम को बताया था, डेवलप किया था किसने, हेनरी हॉवर्ड ने। इन्हें अर्ल ऑफ सरे भी बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, स्पेंसरियन सोनेट हैज़। स्पेंसरियन सोनेट में क्या होता है, 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट होते हैं। सेकंड है 2 क्वार्टेन एंड 2 कपलेट, ये हो नहीं सकता। फिर 1 क्वार्टेन एंड 3 कपलेट भी नहीं हो सकता। यानी आपका सही आंसर क्या है, 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट। आगे देखिए, आगे क्या है, व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, ये आपको बताना है। ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, हाँ पहले हम लोग कर चुके हैं, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। ये है नहीं, ये है नहीं, यानी कि ये है ए बी बी सी सी डी ई ई, जो मैंने बताया था लॉकिंग है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक, आगे देखिए क्या है, कर्टल सोनेट हैज़, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कैसे हो गया, खैर 11th लाइन। आगे देखिए, कर्टल सोनेट इज ओरिजिनेटेड बाय, किसके द्वारा ओरिजिनेट किया गया है कर्टल सोनेट को, फर्स्ट जीएम हॉपकिंस, सेकंड जॉन मिल्टन, थर्ड कीट्स एंड फोर्थ क्या है, शेक्सपियर। तो जीएम हॉपकिंस के द्वारा कर्टल सोनेट को ओरिजिनेट किया गया था। आगे देखिए, पाइट ब्यूटी, पीस एंड, यस बॉस नहीं है ये, यहाँ पर ये गलती से टाइप हो गया है। ठीक, ये नहीं है। पाइट ब्यूटी एंड पीस आर एग्जाम्पल ऑफ कर्टल सोनेट विच आर रिटन बाई, किसके द्वारा लिखे गए हैं, जीएम हॉपकिंस के द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, पिट्स के द्वारा और स्पेंसर के द्वारा। तो ये जो पाइट ब्यूटी के ये आपके एग्जाम्पल हैं, ये जीएम हॉपकिंस के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, लीडा एंड द स्वान इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न सोनेट विच इज रिटन बाई, फर्स्ट विलियम बटलर ईस्ट, सेकंड अर्ल ऑफ सरे, थर्ड जॉन डन एंड फोर्थ आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जो लीडा एंड स्वान है वो विलियम बटलर ईट्स के द्वारा लिखा गया सोनेट है, ये एक मॉडर्न सोनेट है। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए,
अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसका जो अगला वीडियो होगा वो आपका राइमिंग स्कीम को समझाऊंगी मैं पोएट्री के माध्यम से, पोएम के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।